राजस्थान रोडवेज को खरीदी गई 510 बसों में से 5 बसें मिल चुकी हैं। रोडवेज मुख्यालय में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए नजर आए हैं। ये सभी नई बसें BS6 स्टैंडर्ड्स की है, जिन्हें खासकर दिल्ली और दिल्ली NCR में पहले चरण में चलाया जाएगा। वहीं समाधान पोर्टल की भी लॉन्चिंग की गई है। राजस्थान रोडवेज को मिली नई सौगात। रोडवेज प्रशासन को मिली 5 नई बसें। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान रोडवेज को मिलने जा रही 510 नई बसों में से पहली खेप के रूप में 5 बसों को रोडवेज प्रशासन को सौंप दिया गया है। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इससे पहले विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने बस का अंदर से निरीक्षण भी किया। रोडवेज प्रशासन ने फरवरी महीने में 510 बसों की खरीद के लिए टाटा कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी किया था और इनमें से 100 से अधिक बसों की चेसिस रोडवेज प्रशासन को मिल चुकी है, जिनमें से 5 बसों की बॉडी तैयार करने के बाद इन्हें आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। मैं आज सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब से इस राजस्थान में डबल इंजन की सरकार का दायित्व उन्होंने संभाला, उसके बाद में रोडवेज डिपार्टमेंट को वैसे तो आम पूरे राजस्थान में हर क्षेत्र हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन रोडवेज डिपार्टमेंट में जितना अचीवमेंट उन्होंने अभी करके दिखाया कि हमारे 500 नई बसें हमारे को मिल रही है, जिसमें शायद 1 महीने में पूरी आ जाएगी हमारे पास और आम जन को सुविधा मिलेगी। फिलहाल बसों को पंजीयन के बाद रूटों पर चलाया जा सकेगा। ये बसें रोडवेज के भरतपुर, लोहागढ़ और वैशाली नगर डिपो को आवंटित की गई है। अगले 3 माह में सभी 510 बसें मिल जाएंगी, जिन्हें जरूरत के मुताबिक अलग अलग डिपो को आवंटित किया जाएगा। पहली बार रोडवेज के बेड़े में BS6 स्टैंडर्ड की बसें शामिल की गई हैं, जो दिल्ली NCR क्षेत्र में भी चल सकेंगी। बसों की लोकेशन जानने के लिए बसों में VTS सिस्टम लगाया गया है। वहीं महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए गए हैं। पहली बार बसों में प्रत्येक पंक्ति में मोबाइल चार्जर सॉकेट भी लगाए गए हैं। जिस तरह से रोडवेज का पिछले 5 साल में खाका खराब कर रखा था, लेकिन अब मैं मानता हूं कि जिस तरह से 510 अभी नई बसें आ जाएगी और 1300 बसें हमारे को और मिलने वाली है, लेकिन 300 और मिलने के बाद में समुचित व्यवस्था मैं मानता हूं कि जहां भी डिमांड और जहां भी आएगी वहां हम रोडवेज की बसें सुचारू रूप से लगाएंगे। और उसके बाद में हमारे को भर्ती के लिए भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती भी मिल रही है। निश्चित रूप से हमारे इस रोडवेज डिपार्टमेंट में एक अच्छा अचीवमेंट होगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने यात्रियों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए रोडवेज की IT शाखा द्वारा तैयार किए गए समाधान पोर्टल का लोकार्पण भी किया। इस पोर्टल पर यात्री ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। शिकायत के समाधान के लिए की गई कार्यवाही का विवरण ईमेल के माध्यम से शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर डिप्टी सीएम की सौगातों से आमजन को राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति विभाग की ओर से तीर्थराज मचकुंड धौलपुर में पैनोरमा बनाया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सितंबर 2018 में किया था। इसमें मचकुंड से जुड़ी गाथाओं को पर्यटकों के सामने लाया गया है, जिसमें जारा संघ और कलाई वन द्वारा युद्ध की रणनीति बनाने से लेकर मचकुंड महाराज का संपूर्ण इतिहास भव्य फुल साइज की सीनरी, पेंटिंग और चित्रकारी के जरिए दिखाया गया है। मचकुंड पर बनाया गया पैनोरमा काफी समय से बंद पड़ा था, जिसे एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मचकुंड सरोवर स्थित पैनोरमा बनाया गया था और जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। इस पैनोरमा को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा दोबारा से फिर से चालू करवा दिया गया है। इस पैनोरमा में जो मचकुंड धाम की जो इतिहास है उसको यहाँ दर्शाया गया है। ये आप यहाँ तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीरें हैं
यहाँ पर जो जरासंध का जो युद्ध से जो भागना था, जो पीछे भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध हुआ था तो जरासंध जो भाग रहा था, तो वो यहाँ तस्वीर दिखाई गई है। और जो जरासंध द्वारा जो मथुरा को जो घेरने की जो तस्वीर है वो देखिए, यहाँ पर देखिए जरासंध ने मथुरा को किस तरह से जो घेरा था अपनी सेना के द्वारा। यहाँ पर और भी कुछ तस्वीरें हैं, चित्र हैं, मूर्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पर जो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कंस की जो पत्नियों को जरासंध के जो पास जो गए थे, तो जबकि ये तस्वीर यहाँ पर ये दर्शाई गई है। और देखिए यहाँ पर ये भी तस्वीर है, देवसेना के जो सेनापति थे स्वामी कार्तिक जी, उनकी भी तस्वीर को बहुत अच्छे से यहाँ दर्शाया गया है, तस्वीर बनाई गई है। इधर देखिए महाराजा जो मुचकुंद जी जो गुफा में जो विश्राम कर रहे थे, जबकि ये तस्वीर है यहाँ पर ये दिखाई गई है। यहाँ पर मुचकुंद का जो पूरा इतिहास है वो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जो मुचकुंद महाराज जी थे, जिनको श्री कृष्ण भगवान से जो वरदान प्राप्त हुआ था, जो नींद का जो वरदान जो प्राप्त किया था, तो वो जो तस्वीर है। और यहाँ पर जो देवताओं की रक्षा का जो वचन दिया था वो भी यहाँ पर तस्वीर बताई गई है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप जो कालियावन को जो भस्म होने की जो तस्वीर है, जो जब मुचकुंद महाराज जो नींद में सो रहे थे, तो कालियावन जो है उसके जो भस्म होने की यहाँ पर जो तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भी मैं यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और जो बलदाऊ जो भाई हैं, उनकी भी तस्वीर है। बलदाऊ जो हैं उनके को देखिए कंधे पर जो हल है, इनकी जो पहचान है, बलदाऊ जो हल रखते थे वो हल भी इनके कंधे पर दिखाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात जेडी की करते हैं, यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण शहर के मुख्य मार्गों में खासतौर पर बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में लगातार अभियान चला है। लेकिन अब इस अभियान को लेकर कार्रवाई से ज्यादा खानापूर्ति नजर आ रही है। बता दें कि जेडीए ने एक सप्ताह पहले गोपालपुरा बाईपास से अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज भी गोपालपुरा बाईपास पर जाम के हालात रहते हैं। तो वहीं जेडीए शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों को छोड़कर शहर के बाहरी क्षेत्रों में कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। खबर दौसा से है, जहां पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस कार्यालय में कार्मिकों ने गेट तो खोल दिया, लेकिन खुद नदारत हो गए। इसके बाद जैसे ही कार्यालय के गेट खुले तो अंदर कोई कार्मिक नहीं, सांड मिला। गेट खुला होने की वजह से सांड अंदर घुस गया था, अंदर ही बैठा रहा। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है। यहां पर सुखाड़िया नगर में लगातार पैंथर के मूवमेंट से लोगों के अंदर भय का माहौल है। लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पैंथर के द्वारा रिहायशी इलाके में कई कुत्तों के शिकार की बात बताई थी, जिससे लोग डरे हुए हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि रात में पैंथर को मुख्य सड़क पर घूमते हुए भी देखा गया है। लोगों ने प्रशासन से पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की मांग की है, लेकिन अब तक वन विभाग और प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार विधानसभा सत्र में विपक्ष हंगामा कर रहा था। विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखकर नीतीश कुमार बेहद नाराज दिखे। उन्होंने सदन में आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी पर जमकर वो बरसे। नीतीश ने महिला विधायक पर कुछ नहीं जानने का आरोप तक लगाया। नीतीश ने आगे कहा कि 2005 के बाद महिला को हमने ही बढ़ाया है। लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है।
अलवर जिले में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सरिस्का क्षेत्र और मालाखेड़ा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की वजह से रूपा रेल नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि सरिस्का क्षेत्र में 56 मिलीमीटर, राजगढ़ क्षेत्र में 85 मिलीमीटर और बहादुरपुर उपखंड क्षेत्र में 96 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो अलवर की तस्वीर आपके सामने, जहां पर कई नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जगह जगह जल जमाव की स्थिति। बहादुरपुर में भी 96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रूपारेल नदी उफान पर है बारिश के बाद से। तो बारिश इस वक्त आफत बनकर अलवर में बरस रही है। अब खबर बारां के शाहबाद क्षेत्र से ले रहे हैं, जहां पर इलाके की कूनो नदी में मध्य प्रदेश से गुना जिले में हुई तेज बरसात के चलते अचानक बरसाती पानी आ गया और यही वजह रही कि अचानक पानी आने की वजह से एक चरवाहा अपनी 7 भैंसों के साथ टापू पर फंस गया। सूचना मिलने पर तुरंत अलर्ट होते हुए शाहबाद पुलिस पहुंची एनडीआरएफ की टीम के साथ और किसी तरह से इस व्यक्ति को अब रेस्क्यू किया गया। तो हिंदू गैंगस्टर अनंतपाल एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिसमें एसीजेएम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। चुरू के मालासर में एसओजी ने एनकाउंटर किया था। 24 जून 2017 को मालासर में एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त को की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या कहते हुए कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया जो कि सीबीआई ने बनाई थी? देखिए, मामला जो है 24 जून 2017 का है। जो मालासर गांव में जो गैंगस्टर आनंदपाल था उसकी जो है एनकाउंटर करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार उसके परिजनों द्वारा इस मामले में जो है हाईकोर्ट इत्यादि कई भी जो अपेक्स कोर्ट, बड़े कोर्ट है, वहां पर गुहार लगाई गई थी और इस पूरे एनकाउंटर की जांच जो है सीबीआई के द्वारा करवाने की मांग की थी। सीबीआई के द्वारा जब इस पूरे मामले की जांच करके क्लोजर रिपोर्ट आज पेश की गई थी, जिसे आज कोर्ट ने अस्वीकार कर लिया है और इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि आनंदपाल के मामले को लेकर न केवल किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। ये एक पत्र है जो मेरे को डाक से मिला, जो भूपेंद्र सारण है, जो अभी जेल में है, भूपेंद्र सारण जेल में है पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है। उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था और उसने इसमें ये बताया कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए। 10 लाख कभी, 15 लाख कभी, 24 लाख कभी। और इसलिए मैंने कहा है एडिशनल डीजी वीके सिंह जी को कि ये सच्चा है। और जब एसओजी ही मिल गई, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लग गई, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला है। और ये अधिकारी है जो मैंने आपको ध्यान हो तो पहले पत्रकार वार्ता में 22 में बताया था, मोहन। तो एडीजी वीके सिंह से मुलाकात करने के बाद पत्र दिखाते हुए ये पत्र बता रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड का है और इसमें खुद ये कहा गया है कि एसओजी के लोग इन्वॉल्व थे धांधली में, रिश्वतखोरी में। देखना होगा अब इस बड़े आरोपों के बाद क्या खलबली एसओजी में मचती है और क्या एक्शन होता है। फिलहाल इसी के साथ 3 का तड़का में इतना ही।